अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 15 है हमारा आई कम टू, और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट में बच्चों लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाना बच्चों। नाम उसने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये हेडिंग्स आ जाएंगी आपके पास। इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है वो तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना ही नहीं है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों चीज़ें तो आपने लिखनी ही नहीं है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई एसेट वगैरह दिया हुआ है तो वो भी आपने नहीं लिखना, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था जिस चीज़ के साथ लिखा हो कैपिटलाइज्ड, क्या लिखा हो बच्चों, कैपिटलाइज्ड, वो भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखी। तो ये देखें बच्चों उसने कहा हुआ है एडमिशन फ़ी टू बी कैपिटलाइज्ड, तो इसलिए ये भी आपने चीज़ें नहीं लिखी। ठीक हो गया बच्चों, ये चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं बस, बाकी सारी चीज़ें आपने लिखनी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बच्चों दो किस्म का होता है, एक वो होता है जो लॉन्ग टाइम यूज़ होता है और एक शॉर्ट टर्म यूज़ होता है। लॉन्ग टर्म बच्चों कौन से होते हैं, जैसे बिलियर्ड टेबल होता है तो बच्चों वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। तो अगर बिलियर्ड टेबल आ जाए वो आपने नहीं लिखना, लेकिन अगर आ जाए क्रिकेट बैट, बॉल्स, टेनिस बॉल, इस तरह का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे तो वो हमने एक्सपेंडिचर्स में लिखने हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ जी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं है। तो बच्चों अगर तो उसने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है और इसके साथ नीचे देखिए डेप्रिसिएशन उसने कहा हुआ है जी 20% आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लेनी है। तो बच्चों अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन दी हो तो फिर तो आपने सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करनी है, जैसे पिछले सवाल में भी की थी। लेकिन अगर उसने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हो और उसके साथ डेप्रिसिएशन ना दी हो तो फिर आपने, और उसके आगे कुछ भी ना मेंशन हो, तो फिर आपने सारे का सारा एक्सपेंडिचर में लिख देना। ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी क्या लेनी है, डेप्रिसिएशन 20% बस। तो लेते हैं बच्चों सबसे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन, और इसको हमने कहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना, एक्सपेंडिचर साइड पे। यहाँ पे आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है बच्चों, तो डेप्रिसिएशन आपने लेनी है, वो आपने बच्चों वर्किंग अलहदा से करनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये अलहदा से आपने वर्किंग करनी है। इसकी कितनी बच्चों, इसकी वैल्यू है 11,900 और इस पर कितने परसेंट, 20% आपने लेनी है डेप्रिसिएशन। 11,900 मल्टीप्लाई 20%। ठीक हो गया बच्चों। कैलकुलेटर से इसको करते हैं सॉल्व। तो 11,900 मल्टीप्लाई 20/100, तो ये आपके पास 2,380 आ रहा है। ये आपके पास बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2,380। ठीक हो गया बच्चों। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अगर डेप्रिसिएशन ना दी होती तो आपने फुल अमाउंट यहाँ पे लिख देनी। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगा 5,100, और बच्चों इसकी एडजस्टमेंट भी है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग के बारे में आपको याद है मैंने बताया था, चाहे एक्सपेंस के साथ आए चाहे इनकम के साथ आए, आपने इसको रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम में प्लस कर देना। ठीक है, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेएबल, एरियर और इन ड्यू, जब भी आएगा आपने इसको रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम में प्लस कर देना। तो ये आ जाएगा जी वेजेस एंड सैलरीज 5,100, वेजेस एंड सैलरीज। तो ये बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा जी 5,100। इसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग उसने आपको दिया हुआ है। ये देखिए जी वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग उसने बताया 1,800, इसको 1,800 को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, 5,100 प्लस 1,800, टोटल 6,900 टोटल आ गया। क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों आ जाएगा जी जनरल एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल सिंपली आ जाएगा 680 रुपये जनरल एक्सपेंसेस। 680। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,020 रुपये।
1020। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है जी टेलीफोन बिल, ये भी 1020 है। टेलीफोन बिल 1020। ठीक हो गया बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस तो हमने लिखना ही नहीं है। दूसरी साइड पे ओपनिंग बैलेंस भी नहीं लिखना। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम में आएगा 20,400 और इसकी भी एडजस्टमेंट है, उसने बच्चों आउटस्टैंडिंग बताया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग मैंने बताया चाहे इधर आए चाहे इधर आए आपने उसको प्लस कर देना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1900, यहाँ पे 20,400 इनकम साइड पे आ जाएगा बच्चों। सब्सक्रिप्शन 20,400, इसमें क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बच्चों कितना दिया हुआ जी 1900 आपके पास आउटस्टैंडिंग है। ये ऐड कर लेंगे इन दोनों को। इसके अलावा बच्चों डोनेशन है। डोनेशन के साथ मैंने बताया था अगर कुछ भी ना मेंशन हो तो हमने इसको इनकम साइड पर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगी डोनेशन कितनी बच्चों 1700 इसकी वैल्यू है। ठीक हो गया जी बच्चों। तो ये एडमिशन फ़ी कैपिटलाइज है, इसको हमने नहीं लिखना। ये भी हमने लिख लिया, ये भी हो गई। सारी चीज़ें बच्चों हमने लिख ली हैं। आप टोटल करते हैं दोनों साइड का। तो ये बच्चों क्रेडिट साइड आ गई हमारे पास और डेबिट साइड पे ये आ रही है हमारे पास तो बच्चों कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है। 24,000 दोनों साइड पे आ जाएगा टोटल। और अभी दोनों का डिफरेंस लेते हैं 24 माइनस 12, तो 12,000 ही डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों कौन सी साइड छोटी आ रही है? डेबिट साइड छोटी है ये वाली। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 12,000 और इस साइड पे मैंने बताया था डिफरेंस आएगा तो उसे हम लिखेंगे सरप्लस। ठीक हो गया बच्चों। तो इतना सा क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।